हाय पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं उन प्रश्नों के उत्तर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि शॉर्ट एंड हिंदी। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे थे कि हिंदी माध्यम से जो पेपर हुआ है शॉर्ट एंड का सीबीएसई का फर्स्ट टर्म का, उसके आंसर एक्सप्लेन कर दिए जाए, डिस्कस कर दिए जाए। जो कि आपको पता है कि इंग्लिश शॉर्ट एंड तो मेरे को बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैंने आंसर की प्राप्त की है। और वो सारे आंसर जो आपने अभी हुए सीबीएसई के एग्जाम में दिए हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो आंसर की देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो आंसर की के अकॉर्डिंग अगर आप अनुमान लगा सके तो 1 या 2 मार्क्स अप या डाउन इतना तो हो सकता है, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि आपके अप्रॉक्स लगभग इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो आज क्वेश्चन पेपर भी है आपके सामने, आंसर की भी है, और क्या आपने आंसर दी तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है आज वाला, और जिसमें आपको अपने प्रोग्रेस पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, शॉर्ट एंड से संबंधित हैं, ऑफिस प्रोसीजर से संबंधित हैं, एम्प्लॉयबिलिटी से संबंधित है, वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो में जहां कहीं आई बटन ऊपर होगा वहां क्लिक करेंगे तो आपको और वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, हिंदी शॉर्ट एंड क्वेश्चंस आंसर एमसीक्यूज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने है शॉर्ट एंड हिंदी थ्योरी टर्म 1 का सैंपल पेपर, जिसमें आपको मिले हैं 90 मिनट और 30 मार्क्स मैक्सिमम अधिकतम अंक हैं। और टोटल प्रश्न पत्र आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि खंड का 5 प्रश्न हैं, खंड ख 20 अंकों का है और खंड ग ये भी 5 अंकों का है, और सब में चॉइस है। और आपने ये पेपर कर लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने अंक, कितने मार्क्स आ सकते हैं और संभावित उत्तर जो है इसके क्या हैं। इससे आपको अनुमान लग जाएगा, 1 या 2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है और आपका अनुमान लग जाएगा और कितने प्रश्न आपके ठीक हैं। तो पहला प्रश्न जिसमें ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय श्रवण की अवस्था नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा। और जो नहीं है इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और मेरे अनुमान के अनुसार जो मेरे पास आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ये है सी वाला उत्तर सही है। अगर आपने यही उत्तर एग्जाम में दिया है तो आपको मिलता है 1 अंक। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, मूल्य व्यक्तित्व लक्षण क्या है। मूल्य व्यक्तित्व का लक्षण पूछा गया है और इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों आपने आराम से पढ़ लिए होंगे, एग्जाम आपने दे दिया है। तो इसका जो उत्तर है मेरी जो है आंसर के अकॉर्डिंग ए वाला उत्तर सही है, यानी भावात्मक स्थिरता। दूसरे का ए और पहले का सी। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न, ऐसा क्या है जिससे आप अपना काम या पढ़ाई, कोई भी काम या पढ़ाई बिना दूसरों की खुशी के पूरा कर लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और पहला है आत्म प्रेरणा, दूसरा है आत्मसम्मान, तीसरा है संचार, और चौथा जो विकल्प है आत्मविश्वास। तो इन 4 विकल्पों में से तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो आत्म प्रेरणा, यानी हम आत्म प्रेरित होकर जो है काम पूरा कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, संचार का उद्देश्य क्या है। संचार मीन्स कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य होता है, एम यानी उद्देश्य क्या होता है। तो कम्युनिकेशन के उद्देश्य में 4 आपको ऑप्शन मिले हैं। इन चारों में से आपका जो डी वाला
उत्तर है यह एकदम सही है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है और मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ स्पष्ट है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से हैं? तो आपका ए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और लिब्रे ऑफिस राइटर उपयुक्त सभी। तो इसमें भी डी वाला ऑप्शन मेरे अनुमान के अनुसार सही है, जो मेरे पास आंसर की है, और डी जो उत्तर है पांचवे का सही है। अब चलते हैं छठा प्रश्न, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल के टोटल 6 प्रश्न हैं, आपने 5 के ही उत्तर देने हैं। अगर आपके ऊपर वाले 5 ठीक हैं तो छठा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं छठे प्रश्न में, सुधा पूरे दस्तावेज में एक शब्द की वर्तनी स्पेलिंग चेंज करना चाहती है और वो कौन सा विकल्प अपनाएगी? तो पहला है पेस्ट, दूसरा है खोजें और बदलें। तो मेरे हिसाब से ये बी वाला, छठे का बी उत्तर सही है, और बाकी हम आगे ना पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब हमें सही आंसर मिल जाता है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं विशिष्ट विषय कौशल, सब्जेक्ट स्किल के ऊपर। सब्जेक्ट स्किल में आपके सामने जो प्रश्न है 25 प्रश्न है, 20 के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं शॉर्ट एंड हिंदी के जो सब्जेक्ट के स्किल है। आशुलिपि में आरंभिक शब्द खंड को क्या कहते हैं? अब यहाँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में तो नॉलेज है मुझे, लेकिन हिंदी के बारे में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि मेरे पास आंसर की है और काफ़ी आपके मैसेज आए कि आप सर हिंदी की शॉर्ट हैंड का भी आंसर की बता दें, तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपके कितने अंक आ सकते हैं। आपको 1 या 2 प्रश्न 2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है आपका उत्तर, तो मेरी आंसर की से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने उत्तर आ सकते हैं। तो 7वें प्रश्न का उत्तर जो मेरे पास आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बी वाला उत्तर सही है, यानी आरंभिक शब्द खंड को उपसर्ग कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसी तरह इंग्लिश आशुलिपि में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, और प्रीफिक्स और सफिक्स जिसे कहते हैं। 8वां प्रश्न है, काम शब्द खंड को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? 8वें प्रश्न का उत्तर ए, बिंदु से। हिंदी वाले जो है आशुलिपि और इंग्लिश वाली आशुलिपि में भी यही इसी तरह का जो है प्रश्न आते हैं। कम और काम जो है प्रीफिक्स डॉट से हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है, इसमें बिंदु है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, जनक प्रत्यय किस व्यंजन रेखा से लिया जाता है? 9वां प्रश्न आपके सामने 4 ऑप्शन है। 9वें प्रश्न में जनक के लिए हम ज व्यंजन रेखा यूज करते हैं, तो ये उत्तर सही है। 10वां प्रश्न, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, यानी एंड में आते हैं, शुरू में हिंदी में जो है लगाए जाते हैं कुछ शब्द और कुछ बाद में लगाए जाते हैं, तो अंत में जो लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? 10वें प्रश्न का उत्तर डी, प्रत्यय, यानी सफिक्स इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। और 11वां प्रश्न, संख्या 1000 के लिए किस व्यंजन रेखा का प्रयोग किया जाता है? अगर आप संख्या लिखते हैं यानी न्यूमेरल्स लिखते हैं तो 1000 के लिए क्या यूज करेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, और 11वें प्रश्न का उत्तर है सी, नीचे से ऊपर का हा यूज करेंगे, जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो वो 1000 हो जाता है। इसी तरह 12वां प्रश्न, आमदनी का संक्षिप्त संकेत क्या होगा? तो आंसर की में जो इसका उत्तर दिया है 12वें प्रश्न का उत्तर बी, आमदनी। ये जो आउटलाइंस है ये आमदनी को दर्शाती है और संक्षिप्त संकेत है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13वें प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको बताऊंगा। 10 लाख को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? हिंदी शॉर्ट हैंड में यानी आशुलिपि में। 13वें प्रश्न का उत्तर जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो है बी है। 10 लाख लिखने के लिए इस तरह से हम 10 लाख शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं। बी वाला उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प तो आपका उत्तर सही होगा, तो आपको मिलेगा इस उत्तर का 1 अंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नकारात्मक शब्दों में अंतर किस प्रकार किया जाता है? 14वें प्रश्न का उत्तर
पहला विकल्प है रेखाओं द्वारा, दूसरा है स्वर द्वारा, तीसरा है स्थान के द्वारा। तो 14वें प्रश्न का उत्तर डी, उपयुक्त सभी नकारात्मक शब्द जो है इन सभी के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, अंतर किया जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, उपसर्ग बद में कौन सा नियम लगा है? 15वें प्रश्न का उत्तर सी, हाविंग का नियम, यानी हाविंग हाफ कर देते हैं तो हाविंग का नियम बद में उपसर्ग बद में लगता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, पराधीन उपसर्ग किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो पराधीन उपसर्ग जो है ये ए वाला उत्तर मेरी आंसर की के अनुमान के अनुसार सही है। और अब चलते हैं नेक्स्ट 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आशुलिपि में आयोग के लिए काट का नियम में कौन सी रेखा निर्धारित की गई है? आशुलिपि में आयोग कैसे लिखते हैं? काट करके। 17वां प्रश्न है और इसका उत्तर 17वें प्रश्न का उत्तर डी, ग। अब चलते हैं 18वां, आशुलिपि में डॉलर मुद्रा को किस प्रकार लिखा जाता है? तो आशुलिपि में जो है 4 ऑप्शन है आपके डॉलर लिखने के, तो सी वाला ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, 1 अंक के लिए, स्वयं शब्द खंड का संकेत आशुलिपि में किस चिन्ह से किया जाता है? स्वयं कैसे लिखते हैं? और 19वां प्रश्न है आपके सामने, तो छोटे वृत्त द्वारा हम स्वयं लिखते हैं, इंग्लिश में जिसे स्वयं मतलब सेल्फ बोलते हैं, और ये छोटे वृत्त के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब आते हैं 20वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, संक्षिप्त संकेत मुकदमा किन 2 व्यंजन रेखाओं से लिखा जाता है? तो संक्षिप्त संकेत जो है मुकदमा कैसे लिखा जाता है आशुलिपि में? 20वां प्रश्न जो है इसका उत्तर जो है आपके सामने, मुकदमा लिखने के लिए हम सी वाला उत्तर सही है आंसर की के अकॉर्डिंग। 21वां प्रश्न, आशुलिपि में नव उपसर्ग के लिए किस व्यंजन रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो 21वें प्रश्न का उत्तर बी, न के द्वारा नव लिखा जाता है। 22वां प्रश्न है, हंसी मजाक में कही गई बात के लिए आशुलिपि में किस प्रकार का संकेत निर्धारित किया गया है? हंसी मजाक में कही गई बात के लिए क्या संकेत है? तो 22वें प्रश्न का उत्तर है डी, ये उत्तर सही है। और 23वां प्रश्न, फार्म काट नियम में किस रेखा से लिखा जाता है? अगर आपको आशुलिपि में फार्म लिखा है तो किस रेखा से हम काट करेंगे? 23वें प्रश्न का उत्तर ए, फ से हम काट देंगे तो वो फॉर्म हो जाएगा, कोई भी फॉर्म हमने लिखना है। इसी तरह अब आते हैं 24वां प्रश्न, काट नियम में विरोधी दल लिखने के लिए आप किस रेखा को काट के लिए लिखेंगे? तो 24वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने मैं अभी बताता हूँ। 24वां प्रश्न जो है ये सी, द, विरोधी दल। 500 पाउंड 25वां प्रश्न, 500 पाउंड को आशुलिपि में किस तरह से सही तरीके से लिख सकते हैं? तो 25वें प्रश्न का उत्तर ये आप देख रहे हैं डी, जो है 25वें प्रश्न का डी उत्तर सही है, विकल्प सही है। अगर आपने यही विकल्प चुना है तो आपका उत्तर सही होगा और आपको मिलेंगे 1 अंक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आशुलिपि जो है इंग्लिश की शॉर्ट हैंड तो मैं जानता हूं, लेकिन हिंदी की शॉर्ट हैंड की आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, और इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने अंक आ सकते हैं इस वाले एग्जाम में। 26वां प्रश्न आपके सामने, प्रतिशत को आशुलिपि में किस प्रकार लिखेंगे, यानी परसेंटेज जिसे बोलते हैं? 26वें प्रश्न का उत्तर डी, प्रतिशत आशुलिपि में इस तरह से लिखा जाता है। और 27वां प्रश्न, सुरक्षा की सही आउटलाइन बतानी है। जो सुरक्षा आशुलिपि में कैसे लिखा जाता है? 27वां प्रश्न आपके सामने है, सुरक्षा जो हम इस तरह से, बी वाला जो उत्तर है अगर आपने ये सिलेक्ट किया है विकल्प तो आपका उत्तर सही है। 28वां प्रश्न, संक्षिप्त संकेत शॉर्ट फॉर्म वजह
कौन से दो व्यंजन रेखाओं के प्रयोग से लिखा जाता है? इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं और हिंदी में संक्षिप्त संकेत वजह। वजह कैसे लिखेंगे? 28वें प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊं जो है सी, ये व और ज, इससे दो रेखाओं के द्वारा हम आशुलिपि में वजह लिखते हैं। 29वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और आपने जैसा कि अपने पेपर में भी देखा होगा, आशुलिपि में एक रेखा को दूसरी रेखा से काटकर लिखना क्या कहलाता है? बहुत ही आसान मेरे हिसाब से। 29वां प्रश्न जो है इसका उत्तर बी, काट का नियम बोलते हैं और काट कर जो लिखना होता है। और 30वां प्रश्न, परिमाण शब्द को आशुलिपि में कैसे लिखा जाएगा? आपके सामने आउटलाइन है और इसमें 4 आउटलाइन में से एक सही है, तो परिमाण की जो सही आउटलाइन है वो आंसर की द्वारा ए वाला उत्तर अगर आपने दिया है तो सही है। 31वां प्रश्न, संक्षिप्त संकेत के लिए कम से कम कितनी रेखाएं होनी चाहिए? संक्षिप्त लिखना है और संकेत के लिए कौन सी रेखाएं, कितनी रेखाएं होनी चाहिए? 31वां प्रश्न डी, दो रेखाएं जो है संक्षिप्त का संकेत देती हैं। और अगला प्रश्न, खंड क्षमता आधारित वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है, आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी क्षमता चेक करने के लिए। 32वां प्रश्न, यह जरूरी नहीं कि धनहीन व्यक्ति बुद्धिहीन भी हो। इस वाक्य में उपसर्ग ऑब्लिक प्रत्यय का चुनाव कीजिए। 32वां प्रश्न अगर आपने सही उत्तर चुने हैं तो आपको मिलेगा 1 अंक और इसका उत्तर सही है सी। 32वें में सी जो विकल्प है वो सही है। 33वां प्रश्न आपके सामने, इस वर्ष दिल्ली के सभी स्कूलों में शिक्षा विभाग में देशभक्ति का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। देशभक्ति में उपसर्ग व प्रत्यय बताइए। 33वां प्रश्न ए, देशभक्ति में प्रत्यय आएगा, तो आपका उत्तर अगर आपने ए चुना है तो सही है विकल्प। 34वां प्रश्न, मेरे पिताजी गांव में रुपए भेजने के लिए मनी ऑर्डर करते थे, ठीक, जिसके लिए उन्हें पहले मनी ऑर्डर फॉर्म भरना पड़ता था। अब काट के नियम के अनुसार आपने बताना है मनी ऑर्डर को फॉर्म के लिए किस व्यंजन रेखा से काटा जाएगा, यानी आपको फॉर्म के लिए क्या जो है व्यंजन यूज करेंगे। तो 34वां प्रश्न ए, मनी ऑर्डर के साथ फॉर्म लिखना है तो फ व्यंजन रेखा से हम फॉर्म लिखते हैं। 35वां प्रश्न, हमारे विद्यालय में 3000 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 को किस व्यंजन रेखा से लिखा जाएगा? तो अब आते हैं 35वें प्रश्न में। 35वें प्रश्न का उत्तर है बी, 1000 के लिए हम ह व्यंजन रेखा यूज करते हैं। 36वां प्रश्न, साधना ने अपने पड़ोसी को समय पर अस्पताल पहुंचाकर बहुत ही सराहनीय काम किया। इस वाक्य में सराहनीय शब्द किस श्रेणी में आता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। 36वां प्रश्न है और सराहनीय जो है वो संक्षिप्त संकेत यानी शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। अब आते हैं 37वां प्रश्न आपके सामने, राजभाषा में राजनीति करने से ही सदस्यों को प्रभावित किया जा सकता है। अब राजभाषा में उपसर्ग और प्रत्यय का चुनाव करना है। 37वां प्रश्न, अब राजभाषा में उपसर्ग प्रत्यय ए, उत्तर ए सही है, उपसर्ग है। और आखिरी प्रश्न आपके सामने, रिजर्व बैंक भारत में स्थापित सभी बैंकों का नेतृत्व करता है। अब रिजर्व बैंक में बैंक के लिए आप काट किस व्यंजन रेखा से लिखेंगे? तो 38वां प्रश्न आपके सामने उत्तर है सी, बैंक के लिए ब व्यंजन रेखा यूज करते हैं। तो ये थे आज के सभी प्रश्न और उनके अनुमानित उत्तर। अब आपको अनुमान लग गया होगा कि आपके कितने जो हैं अंक आ सकते हैं इस वाले एग्ज़ाम में। तो मैं आपको एक बार आंसर की आपके सामने दिखा देता हूँ। पहले प्रश्न का सी है, दूसरे का ए, तीसरे का भी ए, चौथे का डी, पाँचवें का डी, छठे का बी, सातवां बी, 8 ए, 9वें का बी, 10वें का उत्तर डी है, 11 सी, 12 बी, 13 बी, 14 का डी, 15 का सी।
अब चलते हैं 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न का ए उत्तर सही है, 17 का डी सही है, 18 का सी सही है, 19 का अगर आपने ए विकल्प चुना है तो सही है, 20 का विकल्प सी सही है, 21वें का विकल्प बी सही है, 22 का डी और 23 का ए, 24 का सी, 25 का डी, 26 का भी डी सही है, 27 का बी उत्तर सही है, 28 का सी उत्तर सही है, 29 में अगर आपने बी चुना है तो आपका विकल्प सही है, 30वें का ए विकल्प सही है और 31वां प्रश्न डी जिसका उत्तर आपने विकल्प चुना है तो सही है, 32 का सी सही है, 33वें प्रश्न का ए विकल्प सही है और 34वां का भी ए सही है, 35 में बी अगर आपने विकल्प चुना है तो आपका उत्तर सही है, 36 का ए, 37 का ए और 38 का सी। इस तरह से आपको अनुमान लग गया होगा कि आपके कितने उत्तर सही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि पहले बताया है कि मेरे को इंग्लिश की शॉर्ट हैंड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हिंदी वाली शॉर्ट हैंड के जो आंसर की है मैंने अपने किसी मित्र से ली है और ये आंसर की से आपको सिर्फ अनुमान लग जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि हिंदी शॉर्ट हैंड की जो है आंसर की बता दी जाए ताकि हम अनुमान लगा सकें कि कितने अंक आ सकते हैं। उम्मीद है अब आपको पता लग गया होगा और लगभग आपके कितने अप्रॉक्स आपके कितने अंक आ सकते हैं। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और भी आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।